1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से फिर गुहार लगाई है कि नियुक्ति जल्द से जल्द दे दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि योग दिवस से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु कोई भी बीजेपी का नेता, मंत्री और अफसर किसी ने भी हमारी सुध लेनी नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष के नेता आए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई और हमको ही नहीं पूछ रही है। योग्य अभ्यर्थी 110, 115 नंबर लाकर धरना दे रहे हैं, वहीं 90 और 97 नंबर वालों को नौकरी दे दी सिर्फ एकेडमिक मेरिट की वजह से। अभ्यर्थी ने कहा कि 22,000 सीटों के लिए 22 करोड़ जनता साथ में खड़ी है। अगर योगी सरकार ने न्याय नहीं किया तो जनता भी बीजेपी के साथ न्याय नहीं करेगी। वहीं एक महिला अभ्यर्थी ने अपनी परेशानियों को बताते हुए धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी को रो रो कर बताया। आज हम 1,37,000 के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार से जो मांग कर रहे हैं, आज हमारे धरने का 153 दिन हो गया। हमारी बहन शिखा पाल जो कि 105 दिन से पानी की टंकी पर बैठी है, लेकिन इस सरकार के मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी और कोई भी अधिकारी शिक्षा निदेशालय का ये एक भी बार आकर शुद्ध नहीं लिया कि वो लड़की किस प्रकार से इस ठंडी में भी सर्वाइव कर रही है, कैसे वो रह रही हैं। आखिर में इस सरकार को चाहिए क्या? जब यहाँ से किसी की लाश जाएगी तब ये सरकार होश में आएगी। अगर युवा इस बार डोल गया तो योगी जी इतना जान लीजिए आपका सिंहासन डोल जाएगा। अभी भी आप सुनिए, हमारी व्यथा को सुनिए। आप सीट जोड़िए चाहे ना जोड़िए, लेकिन एक बार आकर के सुनिए कि हमारी व्यथा क्या है, हम किस चीज़ के लिए आज 153 दिन से आंदोलनरत हैं। हमारी मांग है कि 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को, जो भी 23,000, 24,000 सीट, जो भी 26,000 सीट खाली हैं, उन सीटों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। आपने तो खुले मंच पे आकर ये कह दिया कि हमारे पास 1,37,000 पद रिक्त हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है जो इस कंपटीशन को बीट करें, फाइट करें और अपनी योग्यता साबित करें। जब अयोग्य अभ्यर्थी आपको मिले थे तो आप मंच पे आकर खूब चिल्ला कर कहे कि यह उत्तर प्रदेश में योग्यता नहीं है, और जब आज योग्य अभ्यर्थी खड़े हैं तो आज योग्यता को पानी की टंकी पर चढ़ाकर प्रदर्शन करवाया जा रहा है। आप मोदी सरकार एक बात कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे तो योगी सरकार का ये नारा हमको लग रहा है कि बेटी पढ़ाओ और टंकी पर चढ़ाओ। योगी जी अभी भी अपने अधिकारियों की बातों में ना आकर इन सीटों पर संज्ञान लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम योग्यता को लाएंगे, हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। आज आपका वो भाषण कहाँ गया जब आपने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था? आज कोर्ट ने ही कहा है कि 1,37,000 के पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूर्ण कीजिए। आज आपके पास रिक्त सीटें भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन आज आप अपने कदम को क्यों पीछे खींच रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आज हमको लग रहा है कि कहीं आपका ये कदम पीछे खींचना 2022 में आपके लिए ग्रहण न बन जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश, हम आपसे यह विनम्र अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से आपने 1,37,000 पदों को भरने के लिए उस समय कमिटमेंट किया था कि जिस समय शिक्षा की जो पहली भर्ती 68,500 आई थी और उसमें लोग पास नहीं हो पाए और सीटें रिक्त रह गई थी, आपने यही कहा था ना कि हमारे यहाँ सीटें तो बहुत हैं लेकिन हमारे यहाँ योग्यता की कमी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरी भर्ती में 69,000 की भर्ती में सीटों से कहीं दुगनी संख्या में लोग पास हो गए और आपके पास सीट भी है। आपको पता है कि 22-26,000 के बीच में जो सीटें हैं, वो आपका जो कमिटमेंट था कि सीटें बहुत हैं और योग्यता की कमी है, लेकिन हम लोगों ने यह साबित कर दिया कि योग्यता बहुत है और आपके पास सीट भी बहुत है। तो आप एक छत्री हैं और एक मुख्यमंत्री भी हैं, आपका जो वचन का पालन होना चाहिए। कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो वादा किया था और उस वादे के मुताबिक हम लोग खड़े उतरे हैं। जो सीटें आपकी हैं उसको कृपया आप भरें। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार है वह हम लोगों से है। गवर्नमेंट
दी टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल हम लोगों से है। हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता इसमें से हम ये जानते हैं कि 70-80% लोग भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं। और हमने पिछले चुनाव में आपके लिए, सरकार के लिए कितना त्याग किया था, कितने पसीने बहाए थे। एक एक विधायक हम लोगों ने चुनने में पूरा समर्थन दिया था, पूरा प्रयास किया था। लेकिन उस उम्मीद को आज यहाँ टूटता नहीं देखना चाहते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सीटों को जोड़ने का प्रयास करें, कृपा करें और जोड़ें। और कहीं आप जो यहाँ पे अधिकारी हैं, मैं तो यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सुना है यहाँ से 5 सालों में। आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आपका जो रुख है, आपका शासन चलाने का जो तरीका है, आपको जो भ्रष्टाचार विरोधी जो आपकी नीतियाँ हैं, इस नीतियों से कोई भी अधिकारी वर्ग आपसे खुश नहीं है। इसलिए आपको जो हम लोगों की मांग है वो सही तरीके से पहुंचाई नहीं जा सकती। और एक शासक, एक मुख्यमंत्री उस समय विफल हो जाता है जिस समय वह सिर्फ अपने अधिकारियों पर डिपेंड हो जाता है। आप अधिकारियों पर डिपेंड ना होकर के जनता से राय जानिए, हम लोगों की आवाज़ सुने और हम लोगों के बीच में आएँ, अथवा किसी ऐसे विश्वसनीय को हम लोगों के बीच में भेजें जिससे हम लोगों की आवाज़ को आप तक, आपके माध्यम और हम किसी उसके माध्यम से आप तक पहुंच सके और हम लोगों की बात आप तक उचित तरीके से पहुंचे और उसका समाधान करें। हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि हम लोगों की सीटें आप अवश्य जोड़ें। योगी जी, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि एक राजा की वाणी खुद में अमृत होती है। राजा को अपनी वाणी पे कायम रहना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या क्या है, इन सब बातों पे बहस नहीं करना चाहते। ऑर्डर तो है ही, उसके साथ में हम योग्य भी हैं। लेकिन आपने खुले मंच से कहा था कि मेरे पास 1,37,000 पद खाली हैं, लेकिन योग शिक्षक नहीं हैं। तो आज योग शिक्षक सड़क पे घूम रहे हैं, आपके सामने हैं, लेकिन आप सुध लेने नहीं आ रहे हैं। इस बात को क्या समझा जाए? इस बात को ये समझा जाए कि आप जानबूझकर आंखें बंद किए हैं या फिर आपकी मंशा ही नहीं है हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएँ। सिर्फ 145 और 146 जो फर्जी में पास हो गया, उन लोगों को आप वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो लड़का बैठा है उसमें से 90% लोग आपके ही पार्टी के समर्थक हैं। हम लोग 20-20 साल से आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो ये हमारी शायद गलती थी। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अपनी गलती सुधार लें या आप अपनी गलती सुधार लें, हमारी गलती यही है कि हमने आपको सरकार में लाया। आप चाहें तो हमारे साथ में न्याय कर सकते हैं, अभी भी आपके पास चांस है। नहीं तो अगर हम लोगों का थोड़ा सा मन विचलित हुआ तो शायद है ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप हमारी सीटों को भर दीजिए। ये वो कैंडिडेट हैं जो वाकई में सही से पास होकर यहाँ पर आए हैं, और जो लोग फर्जी के थे 142 143 नंबर वाले, वो सब नकल से पास होकर आए हैं। अभी 145 नंबर वाले एक बंटी पांडे घूम रहे हैं, उनका मार्कशीट वायरल हो रहा है, लोग जान नहीं रहे हैं। क्या आपके पास वो सूचना नहीं पहुंच रही है? तो आपके पास अभी समय है, आप अधिकारियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो सरकार बदलते ही दूसरे सरकार की चाटुकारिता करने लगते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे साथ न्याय कीजिए, हमें आपसे यही उम्मीद है। जी, हम आज इतने दिनों से टंकी पे बैठे हुए हैं, आखिर आप हम महिलाओं की पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप ही का ये वाणी है कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, पद बहुत हैं। आज आपके पास योग्य शिक्षक भी हैं और पद भी हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आखिर इन पदों को भर रहे हैं? आखिर हम लोग की कब तक परीक्षाएं ली जाएंगी? आखिर हम लोग कब तक हैं? हम अपने घर से भी मतलब कि बेकार हो चुके हैं। घर वाले भी हम लोग को ताना दे रहे हैं, घर वाले भी हम लोगों को कहते हैं अगर वहीं धरने की हो तो धरने पे ही जाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए। योगी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी परेशानियों को समझें और सुने और प्लीज़ हमारे साथ न्याय करें। अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते, आपसे एक न्याय की उम्मीद लेके खड़े हैं आपसे यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।